हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये मेरा पच्चीफाइटम ओविफेरियम है। इसे मून स्टोन भी कहते हैं। सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है और बहुत सुंदर लगता है। स्टोन मून स्टोन इसीलिए कहते होंगे क्योंकि इसकी पत्तियां जो मोटी मोटी सी गोल मटूल सी अंडाकार होती हैं, तो इसीलिए मून स्टोन भी कहते हैं। ये साइंटिफिक नेम इसका पच्चीफेरियम है और ये बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत हार्डी प्लांट है। ये देखिए इसकी पत्ती ये टूट टूट के गिर जाती हैं, तो ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है इजीली। और इसमें जगह जगह अभी ये निकल आए हैं, तो मैं इन्हें हटा नहीं रही हूँ क्योंकि इससे हवा की जो गर्माहट है वो इसे नहीं लगेगी, क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। पर ये बीड्स वगैरह मैं निकाल देती हूँ। तो ये निकल आई हैं इसमें एक दो जगह पिटूनिया, जो देसी पिटूनिया है वो। और ये देखिए इसकी ये काफ़ी हैवी हो रहे हैं, तो एक तरफ को लटक गए हैं। मैंने सपोर्ट भी दिया फिर भी गिर रहे हैं ये। और ये बहुत इजी टू ग्रो है, इजी टू मेंटेन है, बहुत हार्डी प्लांट है। ये मेरे पास कई सालों से है और ये बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ है। अभी मैं नीचे लेके आई हूँ इस बारी, वरना मेरा ये थर्ड फ्लोर पर रखा हुआ था। पूरी बारिश इसने झेली है, फिर भी इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ बारिश का, क्योंकि अब की बार बारिश बहुत हुई है। दिसंबर में, जनवरी में, इवन फरवरी में तक बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये उस बारिश को इजीली झेल गया है और इसी पॉट में लगा हुआ है मेरे काफ़ी दिनों से। और इसकी कई एक स्टोन ये इस तरह से बन गए। कई एक प्लांट मैंने तैयार किए, कुछ मम्मी को भी दिया ही मैं, कुछ मैंने अपने फ्रेंड्स को भी दिए। और ये नीचे से इसके पफ्स जो छोटी छोटी पत्तियाँ इन्हीं में से निकल रही हैं। अब चाहे तो हम इसे यहाँ से कट करके अलग कर सकते हैं और नए प्लांट बना सकते हैं, पर मैं अभी ऐसे ही रहने दूँगी क्योंकि गर्म बहुत हो रहा है। अप्रैल की ये 9 तारीख हो गई है, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही एज इट ही रहने दूँगी। कुछ मैंने प्लांट तैयार भी किए हैं पत्तियों से, तो वो अलग लगा के रखे हुए हैं मैंने अलग पॉट में। तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं इसे हम किस तरह से लगा सकते हैं अपने न्यू प्लांट ग्रोथ के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ से इसे कट कर देती हूँ इस तरह से, और बहुत आसानी से ये लग जाते हैं प्लांट। मैंने काफ़ी तैयार किए हैं। ओह, ये तो गिर गया। चलो कोई नहीं, पत्तियाँ मैं लगा दूँगी ये। तो ये देखिए, तो ये निकल आए, तो हम इसे कैसे लगाएंगे हम आपको बता देते हैं। इनमें ये देखिए एक ये प्लांट मैंने तैयार किया है, इसी तरह से मैंने कट करके इसकी स्टेम लगा दी थी। तो ये देखिए ये रेडी हो गया है। बहुत इजीली लग जाते हैं पत्तियों से, विद इन डेज़ में इसमें निकल आते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम नीचे की इसकी कुछ ये पत्तियाँ तोड़ देंगे जो मिट्टी में टच ना हो। और इनकी ये जो है ना, ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये जो होती है टिप इसकी, तो ये ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हम ग्रो कर सकते हैं पत्तियों से, इजीली ग्रो हो जाते हैं ये। आपको मैंने भी दिखाया ही था। तो इतनी मैं पत्तियाँ इसकी निकाल देती हूँ और इसे हम यहाँ पे इसमें लगा देंगे। इस तरह से होल करेंगे हम, और ये जितनी भी नीचे पत्तियाँ टच हो रही हैं इन्हें हम सबको निकाल ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये तिरछा भी हो रहा था। तो इसी तरह से हम ऐसे लगा देंगे, ये इस तरह से ऐसे अच्छे से ग्रो हो जाएगा। अभी शेडी में रहता है, यहाँ पे छाया ही रहती है, ज़्यादा धूप वूप नहीं रहती यहाँ पे। तो हम इस तरह से इसे लगा के छोड़ देंगे। इन पत्तियों को हम ऐसे एज इट ऐसे रख देंगे इसी तरह से, और इन्हें सभी पत्तियों में विद इन डेज़ में निकल आएंगी। कुछ मैं इधर लगा देती हूँ इसमें, यहाँ पे, क्योंकि बहुत ढेर सारी पत्तियाँ हो गई हैं। तो इन्हें मैं इस तरह से लगा देती हूँ कुछ को इस तरह से। ये तो अब ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाएगा, तो आप इजीली इन्हें पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, इजीली चल जाते हैं प्लांट। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पत्तियों से चल जाते हैं। सक्लेंट के लगभग सभी प्लांट चल जाते हैं। तो इसकी केयर क्या बताऊं मैं, पानी कम डालिएगा। मैंने इसे मॉर्निंग में पानी डाला था, अब शाम को पानी नहीं डालूँगी। जब तक ये ड्राई नहीं हो जाती तब तक मैं मिट्टी में पानी नहीं डालती हूँ। देखिए ये इस तरह की, अभी गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए मजबूरी में पानी डालना पड़ जाता है।
तो गर्मियों में तो आप डाल दीजिए मिट्टी देखने के बाद में। हम अगर जैसे ही बारिश हो या सर्दियाँ हो तो आप मिट्टी ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिएगा, उससे पहले पानी मत दीजिएगा, क्योंकि मिट्टी ये ज़्यादा पानी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है ये, और इसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और ये मरने के चांसेस इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए पानी कम ही डालिएगा, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा, और टाइम टू टाइम फंजीसाइड का स्प्रे करते रहिएगा, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। मेरे पास सक्लेंट का काफ़ी कलेक्शन है, ये इतने ढेर सारे सभी सक्लेंट ही हैं। इधर ये सक्लेंट है, ये सभी सक्लेंट प्लांट है मेरे। ये देखिए ये भी है, कुछ ऊपर लगा रखे हैं, तो ये सभी मेरे पास सक्लेंट ही है और बहुत सुंदर लगते हैं। इसका मदर प्लांट ऊपर रखा हुआ है, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। पूरी बारिश इसने भी झेली है, इसने भी पूरी बारिश झेली है, इसने तो पूरी बारिश ही झेली है, जितनी बारिश हुई सब इसने झेली है और ये इजीली चलता रहा, ख़राब नहीं हुआ है। इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी, ऑरेंज कलर के छोटे छोटे से फूल आए थे और बहुत सुंदर लग रहे थे। और इसमें पानी कम डालना है, आप चाहें तो लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, और अगर कोकोपीट में लगाएंगे तो और ज़्यादा इजीली चल जाएगा, मगर कोकोपीट बारिश के दिनों में बहुत ख़राब कर देती है प्लांट को। तो बारिश के दिनों में इसे बचा के रखें पानी से, क्योंकि वैसे ही मॉइस्चर बहुत होता है पानी इधर उधर हवा में ही, और तो उस मॉइस्चर से इसे बचा के रखना है। खुद भी पानी नहीं डालना और इसके सैंडिस वाली रखनी है। मिट्टी कैसे बनानी है, मैंने तो ये धान की भूसी लगाई है, क्योंकि इसमें मैं पत्तियां ही ग्रो कर देती हूँ कि पानी रुकता नहीं है इस पर ज़्यादा देर तक। शैलो पॉट है तो कोशिश कीजिए छोटे पॉट लेने की। देखिए इस तरह के छोटे छोटे पॉट लीजिएगा, और ये पॉट में छोटे पॉट में अच्छे से चल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट होगा तो उसमें पानी ज़्यादा रुकेगा, पानी ज़्यादा रुकेगा तो प्लांट के सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोशिश कीजिए शैलो पॉट लीजिए, छोटा पॉट लीजिए, छोटे पॉट में अच्छे रहते हैं, ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो पानी की रिक्वायरमेंट इन्हें बहुत कम होती है। ये सक्लेंट जो प्लांट होता है वो आपका ठंडे एरिया का और सूखे एरिया का प्लांट होता है। कुछ कैक्टस वगैरह जो होते हैं वो राजस्थान में भी चल जाते हैं इजीली, बट ये सक्लेंट कुछ होते हैं जो ठंडे एरिया जैसे लद्दाख वगैरह हो गया, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है और ड्राई ठंड पड़ती है, तो वहाँ ये अच्छे से चल जाते हैं। और मेरे यहाँ तो ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं इन्हें बालकनी वगैरह में अपनी छुपा के रख सकूँ, तो मेरा ये ओपन एरिया ही है। ये देख रहे हैं आप, ये ओपन एरिया ही है, तो मैं अभी यहाँ रख दे रही हूँ। यहाँ बहुत मुश्किल से शाम की या सुबह की धूप आती है, बाकी पूरे दिन यहाँ छाया रहती है इस एरिया में, तो मैंने यहाँ इसलिए लगा रखा है ये। और जब बारिश होती है तो मेरे कुछ प्लांट मर भी जाते हैं। एक ये बहुत हार्डी है, हो जाता है ख़राब, अगर इसे बचाना चाहे तो बचा सकते हैं, मैं बचा लेती हूँ इसे। और एक चीज़ और, अगर आप इसे बिल्कुल छाया में रख देंगे, अब जैसे मेरा ये बिल्कुल छाया में है, ये कैंपफायर है, ये धूप में रहता है, तो इसमें जो डिस्टेंस देख रहे हैं आप, ये जो डिस्टेंस है ये लैगी हो चुका है, तो ये डिस्टेंस काफ़ी हो गया है। और इसे अगर धूप में रखेंगे तो ये घने घने रहेंगी, इनकी पत्तियाँ पास पास में रहेंगी, तो ये धूप में भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे पार्शल शेड हो, छन छन की धूप है, तो ये इजीली ये बर्दाश्त कर लेते हैं, चाहे कोई भी सक्लेंट हो। तो कुछ सक्लेंट थोड़े हार्ड होते हैं, कुछ सक्लेंट थोड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी मरते हैं। मेरा ये सक्लेंट बहुत जल्दी मरता है ये वाला, और ये भी मुश्किल से एक पत्ती बचा था, तो अभी ये इतना बड़ा हो पाया है। ये देखिए ये कैंपफायर, ये भी कैंपफायर ही है। और एक बात और, इनके लिए मैं प्लास्टिक के पॉट में लगा दिया है, मगर इनके लिए सबसे अच्छे इस तरह के मिट्टी के पॉट होते हैं। इस तरह के मिट्टी के पॉट हो तो ज़्यादा बेटर होते हैं, उनमें बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। क्योंकि मिट्टी के पॉट में देख रहे हैं आप, मिट्टी एक तो ये ठंडी रहती है मिट्टी, ठीक है, दूसरा इसमें जो पानी अगर एक्स्ट्रा पड़ जाता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, उनसे जो पानी है वो बाहर निकल जाता है, और गर्म नहीं होता है, ठंडा रहता है। अभी भी बिल्कुल ठंडा है और इस हिसाब से गर्म है छूने में। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि मिट्टी के पॉट हो, मगर आजकल मिट्टी के पॉट नहीं मिलते हैं, और मिट्टी के पॉट ले भी लो तो इस तरह की हम ट्रॉली पर ही नहीं रख सकते, क्योंकि काफ़ी वजन हो जाता है। अगर फिर भी कोशिश कीजिए मिट्टी के पॉट ही लेने की। इस तरह के छोटे छोटे पॉट ले लीजिए मिट्टी के, देखिए इस तरह के छोटे छोटे पॉट अच्छे रहते हैं मिट्टी के ही, मेरा मिट्टी का ही है, तो मिट्टी के पॉट में लगाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो जहाँ तक मैंने उम्मीद है मैंने मिट्टी की बात कर ली। मिट्टी कैसे बनानी है इसकी, आप इसमें कोकोपीट बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। धान की भूसी इसमें देखिए, धान की भूसी मिक्स है, दिख रही है आपको, तो इसमें आप धान की भूसी मिलाइए
और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला दीजिए, और आपके पास परलाइट हो तो मिला दीजिए। परलाइट और धान की भूसी आपके मिट्टी के जो प्लांट है, जो मिट्टी है उसके ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखेगी। और शैलो पॉट में ही लगाइए, छोटे पॉट में लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहता है। स्पेशली पत्तियाँ छोटे पॉट में लगाइए। जब थोड़े बड़े हो जाए तो उन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े मई जून की तो आप कैक्टस को रिपोर्ट भी मत कीजिए। अभी 9 अप्रैल हो गई है तो ज़्यादा इतनी यहाँ पे एक तो शेडी एरिया रहता है, दूसरी ज़्यादा भी गर्मी नहीं पड़ रही है इतनी सक्लेंट के हिसाब से। तो आप अभी मैंने इसलिए कट करके लगा दिया है। बट हाँ, फिर भी आप कोशिश कीजिए आप इसमें रिपोर्ट ना करें तो अच्छा है। ना प्रून करें, ना रिपोर्ट करें, ना ही कुछ और इसमें एक्टिविटी दिखाएं, बस ऐसे ही रहने दें तो अच्छा है। कोशिश कीजिए जैसे जुलाई की पहली बारिश हो तो पहली बारिश में भीग जाने दीजिए सक्लेंट को, क्योंकि बारिश के पानी में बहुत ढेर सारा नाइट्रोजन वगैरह होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो पहली बारिश भीग जाने दीजिए और उसके बाद आप इसकी चाहे तो मिट्टी चेंज कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल रेत में लगा देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से चल जाएंगे। पूरे पॉट के साथ में बिना रूट बॉल की डिस्टर्ब किए हुए से रेतीली मिट्टी में लगा देंगे तो अच्छे से चल जाएगा। और इसमें बजरी भी मिला दीजिए तो वो भी अच्छा रहता है। बजरी मिला दीजिए, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है बजरी। और चाहे तो आप इसमें ईंट का जो चूरा होता है बारीक, वो डाल दीजिए, वो सबसे बेस्ट रहता है, ठंडा भी रखता है प्लांट को। और सैंडी बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरे कई प्लांट में जब मुझे मिल जाती है तो मैं ले आती हूँ और मिक्स कर देती हूँ। अभी भी मैं लेके आई हूँ एक पूरा बैग भर के, तो मैं कोशिश करूँगी इसे इस तरह से मिक्स करके लगाने की। तो और सनलाइट की आप इसे पार्शियल शेड में रखें। मून स्टोन को तो आप पार्शियल शेड में रख दीजिए, वो सही रहेगा। मॉर्निंग की 4-5 घंटे की या 2 घंटे की धूप मिल जाए वो सही रहेगा इनके लिए। मेरा 3rd फ्लोर पर ऐसे ही रखा था, जैसे इस बॉल पे इस टाइप से बॉल से ही रखा हुआ था, और ऊपर वाली छत पे 3rd फ्लोर पे, और वहाँ धूप अच्छी जाती थी तो धूप में रखिए, आराम से चल जाता है ये। इसने तो बारिश को भी झेला है, बाकी तो प्लांट लगभग मर ही जाते हैं, बट इसने काफ़ी झेला है। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।